अभी कल ही विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से सीटेट 2022 पर लेटेस्ट अपडेट दी गई, जहां पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश में सेंटरों की संख्या फुल। अब उत्तर प्रदेश का जो कोटा है वो पूरी तरह से खत्म हो गया और इसी को देखते हुए देर रात सीटेट की तरफ से ऑफिशियल अपडेट देखने को मिली, जहां से जानकारी निकल कर आई कि लखनऊ समेत अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर जैसे बड़े जिलों में सीटों की संख्या यानी सेंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसका पुख्ता सबूत आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे ही लखनऊ जिले को आप सिलेक्ट करेंगे तो आप यहां पर आपको वैकेंट सीट 5010 दिखाई दे रही है। ऐसे उत्तर प्रदेश के कुछ और जिलों में भी सीटों जो सेंटरों की संख्या है वो यहां पर बढ़ा दी गई। तो अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया तो आप फटाफट जाकर आवेदन कर लें। अगर आप उत्तर प्रदेश के छात्र हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है कि अभी आपको उत्तर प्रदेश में ही एग्जाम का सेंटर मिल सकता है, अन्यथा की स्थिति में आपको उत्तर प्रदेश से बाहर भी एग्जाम देने जाना पड़ सकता है। आज के विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई कि यूपी पीएससी को मिल चुका है पदों का दियाचन, अब जारी होना है विज्ञापन। कैलेंडर में एलटी ग्रेड, पीसीएस जेई को शामिल करने की तैयारी हो चुकी है। प्रवक्ता के जीआईसी और एपीएस भर्ती शुरू होने का जो इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे उनका लगभग अब इंतजार समाप्त हो चुका है और आज के विभिन्न समाचार पत्रों में इसको प्रमुखता से छापा गया है। बताया गया है कि एलटी ग्रेड के 5414 पदों पर अधियाचन मिला है और इसी में पुरुष के 3341, महिला के 2077 पद शामिल किए गए और इन्हीं पर यह विज्ञापन होना है। दोबारा से जब एक और यहाँ पर अधियाचन हुआ था तो 400 पद और यहाँ पर बढ़े हैं, तो इसमें आप 400 और बढ़ा लगभग 5800 पदों पर नया विज्ञापन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पर यह भी बताया गया है, हालांकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने के लिए आयोग ने शासन को पत्र तो भेज दिया। अर्हता पर स्पष्ट न होने के बाद ही यहाँ पर आयोग जो है वो विज्ञापन जारी करेगा, यानी कि अर्हता का जो मामला है वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। और इसी बात को लेकर अपर शिक्षण निदेशक राजकीय प्रयागराज उत्तर प्रदेश को एलटीजीआईसी में जो अर्हता मामला है उसको जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाए और 2022 का जो नया विज्ञापन है वो निकाला जाए। इसके लिए एक ज्ञापन भी सौंपा गया 21 नवंबर 2022 को, जहां पर अवगत कराया गया कि अर्हता मामले को लेकर पिछले कई महीने से लगातार ज्ञापन दिया गया और अधिकारियों के माध्यम से सूचना दी गई कि जल्द ही अर्हता विवाद समाप्त किया जाएगा। लेकिन समकक्ष अर्हता का जो विवाद है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ। अभी तक अगर देखा जाए तो 5 से 6 बार निदेशालय को पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन कोई भी यहाँ पर जो आगे की प्रक्रिया है वो नहीं बढ़ी है, कोई भी डायरेक्शन देखने को नहीं मिला है। कहा गया है कि संबंधित प्रकरण पर अतिशीघ्र निर्णय ले लिया जाए और माननीय लोक सेवा आयोग को अवगत करा दिया जाए ताकि एलटीजीआईसी का जो नया विज्ञापन वो जारी हो सके और जो भी प्रतियोगी बेरोजगार छात्र घर बैठे हैं वो आवेदन करने के साथ नौकरी भी कर सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रतियोगी छात्रों ने यह भी कहा है कि वो आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और इसके लिए बड़े स्तर का आंदोलन भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक की जानकारी के अनुसार अर्हता का जो विवाद है अभी भी फंसा हुआ है। अभी कोई भी निर्देश जारी नहीं हुए हैं। जब तक निर्देश जारी नहीं होंगे नए विज्ञापन पर कोई भी आगे की जो प्रक्रिया है वो नहीं बढ़ने वाली है। जैसे ही अर्हता समकक्ष को लेकर कोई भी निस्तारण होगा, कुछ भी देखने को मिलेगा, हम आप तक अपडेट जरूर पहुंचा देंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप रोजगार ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यूपी SSSC ने 1262 पदों के लिए जूनियर असिस्टेंट के पद पर विज्ञापन जारी किया है। 18 से 40 वर्ष के अगर आप हैं, इंटरमीडिएट हैं, स्नातक हैं, इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी में आपको टाइपिंग आती है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 14 दिसंबर 2022 तक लिए जाएंगे, जिसके लिए आपको 25 रुपये का शुल्क और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। 2021 के जो पीईटी का स्कोर है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसी से संबंधित लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि कुल 100 अंकों का होगा, उसी के आधार पर चयन किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक में आपके पास मैनेजर बनने का मौका है। 55 पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगा गया है, जिसके लिए आपको 750 रुपये तक का शुल्क देना होगा। और इसके लिए चयन प्रक्रिया की अगर आयु सीमा की बात करें पहले तो 35 वर्ष से यहाँ पर आयु सीमा होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा। www.sbi.co.in से आपको आवेदन करना होगा और अन्य जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। इसके अलावा कांस्टेबल के 787 पदों पर भर्तियां होंगी, इसके लिए ऐलान किया गया है। जी हाँ, ऐलान ये है कि सीआईएसएफ में ये विज्ञापन निकाला जाएगा, जहां पर कुल 787 पद बताए गए हैं। अब इसमें कुछ पुरुष के पद हैं, कुछ महिलाओं के भी पद हैं। कई तरह के पद इसमें बताए गए हैं, जैसे कि टेलर है, बार्बर है, वाशरमैन है, स्वीपर है, पेंटर है, मेंसन है, प्लम्बर है, माली है, वेल्डर है। ऐसे बहुत सारे पद यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगर आप कम से कम 12वीं पास हैं या 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और मैक्सिमम 69,100 रुपये तक का वेतन पा सकते हैं। याद रखें, पुरुष की हाइट 170 सेंटीमीटर, महिला की 157 सेंटीमीटर से कम ना हो और आपकी 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में आयु हो। अगर सब कुछ ओके है तो आप आधिकारिक
आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपके 20 दिसंबर 2022 रात 12 बजे तक लिए जाएंगे। आधिकारिक वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ से आप आवेदन ज़रूर कर लें। इसके अलावा सब डिविजनल इंजीनियर के 53 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसके लिए 1000 रुपये तक का शुल्क आपको देना होगा और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन होगा। www.hpsc.gov.in ये आधिकारिक वेबसाइट है। 21 से 42 वर्ष के बीच में आप हैं तो आप ज़रूर आवेदन इसके लिए कर लें। इसके लिए आपके पास सिविल इंजीनियर की उपाधि होनी चाहिए, साथ में 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत कोई भी आप पढ़ा लेते हो और इसके अनुसार ही आपके यहाँ पर आवेदन का मौका मिल सकता है।